एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। मैं आ गई हूँ अगेन एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज मैं बात करूंगी अपने वीडियो में एक चैनल है ना अंशु शुभम ऑफिशियल, उनके बारे में। एक्चुअली मैंने ना दिवाली के दिन या दिवाली के नेक्स्ट डे उनका एक, दिवाली के दिन तो नहीं, दिवाली के दिन तो कौन ही वीडियो देखता है। दिवाली के नेक्स्ट डे मैंने उनका एक वीडियो देखा था जिसका थंबनेल मैं बताती हूँ जी। अंशु जी को हमेशा याद रहेगी ये दिवाली, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने देखा, पता है बहुत सारी ना वियर्ड चीजें मेरे को दिखी। स्टार्टिंग में तो वीडियो जैसे ही स्टार्ट हुआ और ये मेकअप कर रही थी, तो चलो मेकअप के बारे में तो क्या ही बोले, हालांकि मतलब अजीब मेकअप था, नेक्स्ट लेवल का। बट चलो ठीक है, मेकअप और कपड़े तो यार लोगों के अपनी चॉइस होते हैं, तो उसके बारे में तो क्या ही क्रिटिसाइज करना। उनको शायद वैसे मेकअप पसंद है तो चलो ठीक है। बट क्या हुआ ना कि ये सज धज के गई और इनके घर में यार ये कैसे कैसे लोग रहते हैं, जहां तक मेरे को समझ आया, क्योंकि ये लोग पता नहीं जल्दी जल्दी में क्या बोलते हैं, अच्छे से समझ आया कि नहीं आया मुझे। बट जहां तक मैंने समझा कि ये तैयार वैयार हो करके किसी के पास गई और किसी से कॉम्प्लीमेंट चाह रही थी, तो सामने वाले ने पता नहीं इनको क्या बोला, सामने वाला का मैंने नहीं सुना। बट ये अपने हस्बैंड को हंस हंस के बोल रही थी कि इतना इतना ये करके मेकअप किए और ये बोल रहा है कि लौंडा लग। सॉरी यार, हाँ मतलब इन्होंने ना वही वाला वर्ड यूज किया। यार मैं जानना चाहती हूँ ये लोग कहाँ से आए हैं यार, ये लोग कहाँ रहते हैं और ये लोग इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं। मतलब इनके पास क्या अक्ल बुद्धि नहीं है क्या यार? लाखों में आपके व्यूज जाते हैं, कितने कितनी बेवकूफ पब्लिक आपको इतना पसंद करती है। आप बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं हो कि आप लोग बोलते क्या हो। मतलब जो भी मुंह में आया बस उगल दो। अरे भाई, मुंह में जो आया उगलते भी हो तो ठीक है, एडिटिंग तो करती होंगी ना अंशु जी आप, तो एडिटिंग में जब आपके बड़बोलेपन में अनाप शनाप चीजें जब निकल जाती है ना बाबू, उसको ना कट कर दिया जाता है, उसको एडिट करके ना हटा दीजिए। सब कुछ जो भी आपके मुंह से कूड़ा कचरा निकलता है सब कुछ वीडियो में चेपने की जरूरत नहीं है। वो वर्ड इन्होंने जब यूज किया ना ऐसे, तो मेरे को बहुत गंदा लग रहा था यार। और इनका एक पता नहीं वो कौन है जिसको ये सरकार बोलती हैं, मेरे को ना रूड लगता है यार, बदतमीज लगता है। अपनी भाभी से कौन ऐसे बात करता है? तो चलो ठीक है, अब इनके रिश्ते वैसे ही हैं। एक और चीज मेरे को दिखी उस दिवाली वाले वीडियो में, इनके फादर इन लॉ दिया जला रहे थे, सीढ़ियों पे दिया रख रहे थे। इनकी मदर बिजी थी वो दिया दीप दिवाली में, और ये क्या कर रही है, ब्लू कलर का वही मीशो वाला लहंगा पहन के इधर से उधर फुदक रही हैं। ये है हमारा घर, तो ठीक है आपका घर, ये है हमारा ससुराल। तो पता है सिर्फ ससुराल बोलने से ससुराल नहीं हो जाता, ससुराल के प्रति बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाता है ना वही बहू कहलाने के लायक होता है। ये मतलब मेरे को इतना वियर्ड लगा। ये अपने फादर इन लॉ से भी ना बहुत रूड और बदतमीज, पता नहीं किस किस ने नोटिस किया, बट ये अपने लैंग्वेज में बोली, मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया। बट शायद ये यही बोल रही थी कि सब लोग रेडी हो गए, बस मेरे ससुर जी जो है वो तैयार नहीं हुए हैं, और ये उनको चाह रही थी कि आप जाकर के ड्रेसअप हो लीजिए। तो मैडम वो ड्रेसअप तो तब हो लेते ना जब वो जो काम कर रहे हैं वो आपको करना चाहिए था यार। पता है मुझे लगता है मैं इतने सालों से अपने घर में हूँ, मैंने कभी नहीं देखा यार ससुर भसुर दिया जलाएगा और ये करेगा। कैसा लगेगा यार ये करते हुए? मतलब पेरेंट्स की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये ब्लॉगरों के घर में ना कुछ अजीब, हाँ जो कम एज के लड़के होते हैं ना, जैसे हम लोग अपने हस्बैंड को देवर को कह देते हैं। खैर मेरे घर में तो अलग ही सीन है, बिजी होते हैं बिकॉज बिजनेसमैन है, तो दिवाली के दिन उन लोगों का अपना ही हर जगह पे, जहाँ जहाँ पे हमारे बिजनेस हैं तो वहाँ पे पूजा पाठ होता है, तो नहीं। बट अपना बच्चों को कह सकते हो, अगर देवर है छोटा आपसे तो उसको कह सकते हो, दिया विया जलाने में हेल्प कर सकते हैं। बट ससुर किसके घर में दिया जलाता है यार? अब कोई दादाजी से दिया जलवा रहा है, कोई नाना जी से दिया जला, ऐसा होता है क्या? मैंने तो नहीं देखा। ये सारे जो भसड़ है ना इन ब्लॉगरों के घर में होता है, और इनकी मदर इन लॉ बेचारी काम में चारों तरफ बिजी,
और क्या बोलते हैं, मतलब चारों तरफ ना काम में बिजी, और ये क्या कर रही हैं, लहंगा पहन के, ये देखो ये सारी चीजें, जैसे कि आपको रेडी होकर के जो वीडियो बनानी थी घर के सामने फुदक फुदक करके, यार पता है मैं अंशु के लिए ना हमेशा पॉजिटिव वीडियो ही बनाती हूँ। ये किचन में खाना नहीं बनाया और ये नहीं किया, ये सारी चीजें ना मेरे लिए ना बहुत छोटी चीज लगती है। मुझे लगता है ये अभी बच्ची हैं, उतनी समझ नहीं है, चलो धीरे धीरे सीखते सीखते सीखेंगी। बट खाना बनाना फिर भी समझती हूँ मैं, एवरीडे का काम है, तो शायद आप उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक नहीं है, बिकॉज अभी आपका एज ही क्या हुआ है। बट दिवाली तो यार साल में एक बार आती है, और दिया जलाओ, पूजा करो, ये सब हमारे घर की बहू ही करती है, और कितनी प्यारी लगती है बहू ये सब करती हुई। बट ये लोग अजीब ही हैं, और इतना मतलब इनका ना नौटंकी इतना, कभी कभी ओवर एक्टिंग इतना ज्यादा, मतलब टू मच हो जाता है, इतना टू मच हो जाता है ना कि टॉलरेट करने लायक नहीं होता, एकदम सर के ऊपर से पार होता है। ये पूजा कर रही थी तो उसमें भी ना खी खी कर रही है लोगों को देख देख के, मतलब बाकियों की भी पूजा ये भंग कर रही थी शायद। यार पूजा पाठ में नहीं, आप ऐसे नहीं होता है, डेली के पूजा की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जब ऐसे जन्माष्टमी का पूजा, लक्ष्मी का पूजा, नवरात्रा का पूजा आप करते हो तो आप ना लीन हो जाते हो थोड़ा श्रद्धा से। बट ये लोग ब्लॉगरों का क्या है ना कि इनका फुल ऑन फोकस वीडियो, फोटो, रील पे होता है, तो ये किसी चीज पे ना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इनका कहना था कि मुझे आरती आती थी, तो आरती आती थी तो आप गाती ना आरती। खुद भी डिस्टर्ब थी और बाकियों को भी डिस्टर्ब करी थी। इतना वियर्ड लग रहा था यार, इतना वियर्ड लग रहा था। और मोस्टली टाइम मैं इनका देखती हूँ, कुछ भी बोलती हैं, कुछ भी बोलती हैं, और यही सब चीजें पता है। अभी कुछ प्रॉब्लम हुई है तो अभी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया तो लोग आपको झेल रहे हैं, बट आपके बड़बोलेपन में निकली हुई चीजें ना लोग कितना दिन टॉलरेट करेगा। बिकॉज हम पब्लिक को सुन सुन करके ना इरिटेशन होता है, तो सोचो जो आपके घर में रहने वाले लोग हैं वो उन चीजों को कैसे झेलेंगे। और वही चीजें फिर एक बार ना जब बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि घड़ा जब हद से ज्यादा भर जाता है तो फट जाता है, तो वही होता है इन लॉज के साथ में। कभी कभी उनको भी आप टॉलरेट नहीं हो पाती होंगी, तो प्लीज इन चीजों को ना थोड़ा अंशु आप देखा कीजिए। आप छोटी बच्ची नहीं है, चलो ठीक है, आई नो कि आपकी एज कम है, बट अब आप सिर्फ एज के हिसाब से आप अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा सकती। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। आप किसी की वाइफ है, किसी की बहू है, किसी की भाभी है, तो वो अपने अंदर ना वो बहुओं वाला जो रूप होता है ना उसको गेन कीजिए। इधर से उधर बेवकूफों की तरह कुछ भी पहन के इधर से उधर उटपटांग तरीके से डोलना, अरे वो तो बचपन में किया है ना यार, इतने सालों तक यही तो करते हैं लोग। मतलब 15, 16, 17, 18 साल तक क्या करते हैं, इधर से उधर फुदकते रहते हैं, ना किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस हाँ पढ़ाई लिखाई जो करने वाले हैं वो करते हैं। तो आपका तो वो भी सीन गोल है, और कौन ही इतना काम वाम तो कोई करता नहीं। बट ससुराल जाने के बाद मैं ये नहीं कहती कि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लीजिए, उठा लीजिए, बट हाँ थोड़ा बहुत मैनर्स तो एटलीस्ट दिखाइए, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। और पता है ये जितने देर ये लक्ष्मी पूजा का, लक्ष्मी जी का आरती ये लोग कर रही थी दीपावली वाले ब्लॉग में, तो ये कुछ कुछ बड़बड़ कर रही थी और खुद ब खुद बोल रही थी कि मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, खैर जाने दीजिए। तो आप ये नॉनसेंस चीजें क्यों ही बोलते रहती है, मतलब कुछ समझ नहीं आता है इनका। मुझे लगता है पता नहीं ये क्यूट बनने की कोशिश में ये कुछ से कुछ बोलती हैं, बट ये कहीं से क्यूटनेस नहीं लगता। अंशु प्लीज इन चीजों पे ना आप थोड़ा वर्क कीजिए, क्योंकि इरिटेटिंग लगती है। पता है 7, 8, 9 साल की बच्चियां भी ऐसी हरकतें नहीं करती है ना जैसा आप करते हो। फिर एक मैंने इनका ब्लॉग देखा, किसी के जलने की वजह से अपने रिश्ते नहीं छोड़ सकते। तो देखिए ऐसा है ना कि मेरा मानना है कि कोई इतना निर्दयी नहीं होगा कि आपसे जलेगा, बिकॉज बहुत सारे रिश्ते भगवान ने ऐसे ही आपसे छीन लिए हैं। तो जो रिश्ते अभी आपके पास हैं तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि वो रिश्ते ताउम्र आपके साथ रहें और आपके रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो। जो भी आपके फैमिली मेंबर है, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं या फिर आपके इन लॉज हैं, उनके साथ आपके रिश्ते इतने मजबूत हो कि एक हवा का झोंका भी आपके बीच में घुस ना सके। आप लोग इतने क्लोज रहो एक दूसरे से और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो। तो ये फालतू का ना थंबनेल वगैरह मत डाला कीजिए। उसमें मैं एक चीज और बोलूंगी
इन्होंने ना एक छठ का कुछ रील शूट किया हुआ था, तो उसमें इनकी जो मेकअप थी ना वो माइंड ब्लोइंग लग रही थी। वो करली बाल और येलो सिंदूर नाक से बहुत प्रिटी लग रही थी, बहुत बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग लग रही थी उसमें। इनको मैं अगर कहूँ मेकअप में और हेयर में ना तो मैं 100 में 100 दूंगी। बट एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आई यार, ये छठ के साथ भी ऐसी चीज़ें होती है क्या? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता है। बिकॉज मैं जहाँ तक मेरे को पता है ना कि छठ के साथ में कुछ अलग सीन होते हैं, वो बाकी फेस्टिवल की तरह नहीं कि आप रिहर्सल कर लो और ये, क्योंकि इन्होंने चलो मेकअप तो चलो ठीक है, सूप वूप लेकर के इन्होंने अर्घ वगैरह दिया। तो हमारे में पता है छठ को लेकर के ना बहुत ये होता है, जब तक छठ का पख नहीं चढ़ता है ना हम लोग छठ का गीत भी ना तो गा सकते हैं ना सुन सकते हैं, हमारे में ऐसा होता है। और पता है जो लोग छठ करते हैं ना उनके घर के जो फैमिली मेम्बर है तो वो लोग नहा खा कर खाना भी बनाते हैं ना, तो वो पहले एक बिस्किट खा करके या कुछ भी, बिस्किट नहीं नमकीन नहीं कुछ भी, एक कप चाय पी करके उसके बाद नहा धो करके खाना बनाते हैं। क्योंकि ऐसे शैम्पू करके उनको नहाना नहीं होता है। अगर वो ऐसे तो मतलब हमारे में कहा जाता है कि सूर्य भगवान को, आदित्यनाथ जी को ना आशा हो जाता है कि ये भी इसने भी व्रत रखा हुआ है। तो छठ को लेकर के ना बहुत नियम धर्म है, मजाक में भी ऐसे नहीं बोला जाता कि हम भी छठ करेंगे या हम नहीं करेंगे। तो छठ को लेकर के ना थोड़ा हमारे में है बिहार में, बट इन्होंने छठ का भी इस तरीके से रील वगैरह किया, पता नहीं वो कितना जायज है या नहीं। आप लोगों को अगर क्या लगता है, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, मैं जानना चाहूंगी। फिर ये वो रील शूट करके जब घर आई तो ये किसी ब्लॉग के बारे में अपनी, जहां तक क्योंकि इनके ना वो लैंग्वेजेस थोड़े अलग होते हैं, ये जो अपनी भाषा में ये लोग बात करती हैं, पता नहीं वो कौन सा लैंग्वेज होता है। तो इन्होंने अपनी मदर इन लॉ को पूछा कि किसी वीडियो के बारे में कि आपने वो देखा था, तो इनकी मदर इन लॉ ने बोला कि जो वो अपनी भाषा में बोल रही थी जो मैं हिंदी में समझ पाई कि कहाँ से देखेंगे जब तुम इतना काम सब पसार करके छीट छाट के चली गई थी तो उसी को संभालने में मैं रह गई, टाइम नहीं मिला। हालांकि वो ये भी नॉर्मल वे में अंशु ने भी बोला था, इनकी मदर इन लॉ ने भी बोला था। फिर एक बार फिर कुछ हुआ तो इन्होंने बोला कि हाँ सिर्फ ये कुछ काम भी कर लो, समथिंग कुछ बोला। तो इन्होंने बोला कि हाँ झाड़ू तुम्हारे हैं, हंस के बोल रही थी। तो उन्होंने बोला कि तो उतना भी नहीं करोगी, वो भी हम ही करें। तो पता है अंशु, ये अभी आपको ना मजाक मजाक में चीजें लग रही है, आंटी जी ने भी, क्योंकि अभी रिसेंट ही बहुत सारी चीजें हुई है तो वो मजाक मजाक में बोल रही हैं, बट यही चीजें ना उनके दिमाग में घर कर जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो यार जरूरी नहीं है कि बार बार प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, थोड़ा बहुत हाथ बटाया करो आपकी मदर इन लॉ की। क्योंकि यार पता है हर बेटी की माँ की एक इच्छा, तो देखो एक कोने में ना एक इच्छा वो मन के, आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, चाहते हैं कि पढ़ी लिखी बहू आए, जॉब करने वाली आए और बहुत स्मार्ट हो, सुंदर हो, सब कुछ चाहिए। बट दिल के एक कोने में ना वो एक आस रहती ही जरूर है कि एक ना घर संभालने वाली बहू आए जिससे मुझे थोड़ा आराम हो। और यार ये होता है यार, एक माँ का ये होता है, भले ही लोग अपने बेटे के हिसाब से बहुएं ढूंढती हैं जैसी भी जो भी चाहिए उनको, बट एक कोने में एक होता है कि कोई आए जो गरम गरम खाना बना करके, चपाती सब्जी घी लगा करके, चाय बना करके परोस करके दे, कभी मालिश कर दिया करे, कपड़े धो दिया करे, प्रेस कर दिया करे। मुझे लगता है कि ये तो यार हर दुनिया की हर बेटे की माँ चाहती होगी कि ऐसी बहुएं आए। अगर मतलब अल्हड़ बहुएं किसको चाहिए यार, जिसका कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करना है क्या बोलना है। ऐसी सेंसलेस बहुएं तो हम लोग बस वाईटी पे ही देखते हैं, 2-4 हैं हमारे नजर में। अगले वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नाम बता दूंगी, वैसे नाम भी सबको पता है, किस किस को नाम पता है आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।